रेसिपी ऑफ हॉरर। एक डरावनी कहानी। शीतल दिसंबर की एक रात थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए और नेहा ने अपनी किचन में कदम रखा। उसे अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स के लिए अगले दिन कुछ खास बनाना था। खाना बनाना नेहा को बेहद पसंद था और वह अक्सर नई नई रेसिपी ट्राई करती थी। इस बार उसने एक पुरानी कुक बुक निकाली जिसे उसने अपने दादी के अटारी से खोजा था। यह किताब बहुत पुरानी और धूल से भरी थी। किताब के पन्ने पलटते हुए नेहा को एक रेसिपी मिली जिसका नाम था डाई-एट ब्लड सूप। रेसिपी का विवरण अजीब था और इसमें कुछ सामग्री ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन नेहा को लगा कि यह बस किसी पुराने जमाने का नाम होगा। उसे यह रेसिपी दिलचस्प लगी और उसने इसे बनाने का फैसला किया। किचन की रहस्यमयी शुरुआत। नेहा ने अपनी किचन में रोशनी जलाई और सभी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। किताब में लिखा था कि रेसिपी बनाने के लिए उसे कुछ खास चीजों की जरूरत थी। ताजे लाल टमाटर, काले मिर्च के दाने, सूखी तुलसी की पत्तियां और लाल धूल। लाल धूल, ये क्या होता है? नेहा ने खुद से पूछा। उसने सोचा कि शायद यह चिली पाउडर हो। उसने अपनी किचन में जो सबसे करीबी चीज थी उसे उठा लिया। जैसे ही उसने सामग्री मिलानी शुरू की, किचन में माहौल थोड़ा बदलने लगा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। नेहा ने इसे नजरअंदाज किया और रेसिपी पर ध्यान केंद्रित किया। अनजान गड़बड़ियां। रेसिपी के मुताबिक नेहा को एक मंत्र बोलते हुए सामग्री को हिलाना था। मंत्र? उसने हंसते हुए कहा। यह तो बस एक मजाक है। लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, संग्रामम रक्तम निवाहम सूपम बनायाम, किचन के कोने से एक ठंडी हवा आई और सभी बर्तन जोर से खनकने लगे। नेहा डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली होगी। उसने सूप को उबालने के लिए गैस पर रखा, लेकिन जैसे ही सूप उबलने लगा, उसमें से खून जैसा लाल रंग बाहर आने लगा। नेहा ने चौंक कर पतीले को हटाया। सूप की सतह पर किसी चेहरे की परछाई दिखाई दी। क्या मैंने ज्यादा मिर्च डाल दी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। खौफनाक बदलाव। जब नेहा ने सूप को चखा तो उसका स्वाद बेहद अलग था। उसमें मिठास और कड़वाहट का एक अजीब मिश्रण था। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बर्तन धोने में लग गई। जैसे ही वह किचन से बाहर जाने लगी, उसने पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। नेहा। उसने पलटकर देखा, लेकिन किचन में कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा किया और सोने चली गई। रात का आतंक। रात को नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने लाइट चालू की, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसने अपने दोस्तों को फोन किया। पास था ना, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। हिम्मत जुटाकर वह किचन में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारा किचन खून से सना हुआ था। वह चीख पड़ी। तभी एक परछाई उसके पीछे से आई और धीरे से बोली, तुमने मुझे बुलाया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पुरानी कुकबुक का रहस्य। नेहा ने कुकबुक उठाई और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने पाया कि किताब किसी साधारण कुकबुक की जगह एक जादुई ग्रंथ थी जिसमें शैतानी आत्माओं को बुलाने की विधियां लिखी थीं। जिस रेसिपी को उसने बनाया था, वह एक राक्षसी आत्मा को बुलाने का तरीका था। नेहा ने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह किताब नहीं जली। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। सूप का बर्तन अचानक से अपने आप उठ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंतिम रात। सुबह होते ही नेहा के घर से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ किचन की दीवारों पर खून से लिखा था, खाना तैयार है, क्या तुम चखना चाहोगे? और नेहा की वही कुकबुक मेज पर खुली पड़ी थी। क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी नई रेसिपी ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह किस किताब से है। कौन जानता है कि आप क्या बना रहे हैं और किसे बुला रहे हैं? और नेहा की वही कुकबुक मेज पर खुली पड़ी थी। क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी नई रेसिपी ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह किस किताब से है। कौन जानता है कि आप क्या बना रहे हैं और किसे बुला रहे हैं?